वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले अपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और तमाम आईजी शिरकत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतालिका इदारे राब्ते में रहें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाए। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। बजट में अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी गई। हुकूमत की नाअहली के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI अपना बनीगाला का महल मुल्क के लिए अतिया कर दें। नवाज शरीफ प्राइवेट महल और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम सियासी कायदीन को अपने महल्लात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करने की अपील कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिजली कंपनियों से मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए। और कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि कराची में आज और कल पानी नहीं मिलेगा। कराची के 3 बड़े वाटर हाइड्रेंट्स मुरम्मत के लिए 2 दिन के लिए बंद। नीपा, चुरंगी, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स आज और कल बंद रहेंगे। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के मुजाहरे करने वालों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पेस्को ने पुलिस को सरकारी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। FIR के मतन के मुताबिक 13 जून को 200 से ज्यादा मुजाहरीन ने रिंग रोड ब्लॉक रखा। 18 जून को वर्सिक रोड ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीसरा मुकदमा MPA फजल इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज किया गया। चौथी FIR कस्टम चौक उमरगुल रोड पर PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ दर्ज की गई। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 1 जनवरी से 21 जून तक बिजली चोरों के खिलाफ 50,500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 26,686 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर में 15,500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबदीन और जीवानी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बास बलाई मुकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में भी शाम और रात के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर डिफेंस में रेस लगाती गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी कुचल दिए। बीवी जामहक खामद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। जिगजैग करती गाड़ी फुटपाथ से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोंती चली गई। गजा में इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां ना रुक सकी। 24 घंटों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज के हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इस इलाके को महफूज जोन करार दिया था। 7 अक्टूबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37,431 फलस्तीनी शहीद, 85,653 जख्मी हो चुके। बरतानिया में घरेलू मुलाजमीन का इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग का जुर्म। बरतानिया अदालत ने अमीर तरीन हिंदू खानदान के 4 अफराद को सजा सुना दी। हिंदुजा खानदान पर भारत से लाए गए घरेलू मुलाजमीन को कम उजरत देने का इल्जाम।
अमेरिका और चीन ने न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। गुज़श्ता 5 साल में पहली बार अमेरिका और चीन ने न्यूक्लियर हथियारों पर गुफ्तगू की हामी भरी है। इस सिलसिले में दोनों आलमी कुव्वतों के वफूद आइंदा मार्च में जौहरी हथियारों की रोकथाम पर बातचीत करेंगे। अमरीकी रियासत आर्कांसस में एक शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया। फायरिंग का वाकया ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। जख्मी में 2 पुलिस अफसर भी शामिल। हमलावर पुलिस की फायरिंग से जख्मी गिरफ्तार कर लिया गया। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में महाराजा रणजीत सिंह की 150वीं बरसी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारत से 450 सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा लाया गया। फिलिपीन के यौम आज़ादी पर लाहौर में तकरीब। फिलिपीन की सफ़ीर मारिया एग्नेस की भी शिरकत। अहम खिदमात के बस शुरका में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पंजाब में रिहाइश पजीर फिलिपीनी शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम फिलिपीन के कौंसलर फाहद शेख ने किया। ऊंटों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहरा में ऊंट ट्रांसपोर्ट, आमदन और दूध की फ्राहमी का अहम जरिया। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते हम मिल के ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट मंजूर कराने का इशारा दे दिया। बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट बनाती। चाहते हैं मिलकर बजट पास कर सके और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है। उम्मीद है वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। बोले बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है। सिंध हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया। जिला कुरम में आईईडी धमाका, 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर शामिल। सिपाही अनूज, सिपाही आजम खान, सिपाही हारून भी शोहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। कहते हैं शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी। कहते हैं कि अवामी रद्दअमल बेकाबू हो सकता है। एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, लाइन लॉसेस पर भरपूर तामुन कर रहे हैं। विफाक संजीदगी नहीं दिखा रहा। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, फ़खर आलम भी बदोबदी के मद्दाह। चाहत फ़तेह अली खान के गाने बदोबदी पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, फ़खर आलम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। और कवाली की दुनिया में आला मुकाम, आवाज़ में सोजो गुदास का पैगाम। मारूफ कवाल अमजद फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अमजद साबरी को कराची में 22 जून साल 2016 में माह रमज़ान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।